इमेजिन करिए 3 दोस्त, एक आर्मी ज्वाइन करता है, एक एयरफोर्स ज्वाइन करता है और एक सीएपीएफ की किसी बटालियन को ज्वाइन करता है एज एन ऑफिसर। तीनों के तीनों, कोई स्टार्स लगाता है, कोई स्ट्राइप्स और कहीं और दोबारा से स्टार्स सीएपीएफ के अंदर। तीनों सातवें आसमान पर ऑफिसर ग्रेड में। तीनों की लाइफ्स कितनी अलग हैं, कितनी सिमिलर हैं, तीनों के एडवेंचर्स कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, पेज एंड पर्क्स कैसी हैं, तीनों की प्रिविलेजेस क्या हैं, तीनों का सोशल स्टेटस क्या है, तीनों को अपने आप पर कितना गुरूर है, तीनों के ऊपर उनके घर वालों को कितना गुरूर है। आइए इसी को सिंप्लीफाई करते हैं आर्म फोर्सेस या सीएपीएफ की कहानी में। सीडीएस 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज जिसको हम बोलते हैं। आप इसकी तैयारी इन चीज़ों को ध्यान में रख के कर सकते हैं कि जनरली क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आते हैं और इसमें स्पीड का बहुत महत्व है। एफकैट जिनके अंदर 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, जहाँ पे सिलेबस बेशक थोड़ा छोटा होगा बट आपको टाइम बहुत क्रिटिकल होगा। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो रीजनिंग हैवी होते हैं। सीएपीएफ इसको हम 2 मुख्य भागों में बांटेंगे। पहले भाग में जनरल एबिलिटी, सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाती है। सेकेंड पार्ट में आपकी एसे राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग राइटिंग। इसका मतलब खाली आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके राइटिंग स्किल्स का भी टेस्ट हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट योर इंटरेस्ट एंड अलाइन यू विद दीज एग्जाम्स। इफ यू आर एक्सीलेंट इन मैथ्स, then CDS is the way to go for you. If reasoning is your strong point, then obviously AFCAT is the way to go. If you like reading newspapers and writing articles, then CAPF is the easier way out. अब बात करते हैं नंबर्स की। CDS में लाखों बच्चे अपने किस्मत को आजमाते हैं, तैयारी के साथ आते हैं। AFCAT में भी लाखों बच्चे आते हैं। वहीं पर CAPF में कम स्ट्रेंथ देती है इस एग्ज़ाम को, हाउएवर वैकेंसीज भी उतनी कम है। तो प्रो डाटा बेसिस पे देखें तो तीनों के नंबर्स विज़ावी वैकेंसीज प्रोपोर्शनल है तकरीबन। यहीं पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जैसे आप लोग बोलते हैं इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर है। माय डियर फ्यूचर लीडर्स, इलाहाबाद में 5 आर्मी के बोर्ड हैं, किसी और सेंटर में नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं वो उतनी ही ज़्यादा तादाद में जाते हैं क्योंकि बोर्ड ज़्यादा है और वहाँ पे भी उतने ही परसेंटेज रिजेक्शन या सिलेक्शन होता है जैसे बाकी जगह होता है। बट क्योंकि वहाँ ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, परसेंटेजेस सेम है, तकरीबन सिमिलर है, तो इसलिए आपको लगता है इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर है। क्योंकि कहानियाँ तो रिजेक्शन में ही ज़्यादा सुनाई देती है ना, सिलेक्शन की कहानियाँ तो कोई नहीं सुनना चाहता। क्यों रिजेक्ट हुए ये बताओ, क्यों सेलेक्ट हुए ये तो सबको पता ही है। तो हमने ये देखा नंबर्स के हिसाब से कि काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज भी उसी हिसाब से लिमिटेड है। हाउएवर यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोग हैं जो तीनों के फॉर्म्स भर देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब भी हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं आप भी अपने लिए। दैट्स अ वेरी केयर ऑप्शन। हाउएवर देयर इज़ वन थिंग दैट यू आर मिसिंग आउट। आप प्रिपरेशन जब करते हैं तो पहले प्रिपरेशन करते हैं, चलो अभी 19 जुलाई को CAPF का एग्ज़ाम है, ये पढ़ लेता हूँ, फिर उसको छोड़ के मैं एफकैट का 8 अगस्त का पढ़ लेता हूँ, फिर उसको छोड़ के मैं CDS का एग्ज़ाम होगा सितंबर में, वो पढ़ लेता हूँ। मेरा आपको छोटा सा सजेशन ये है कि जब आप डिसाइड करते हैं, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तब शुरू हो चुकी है। जैसे मैं बोलता हूँ SSB के लिए आप कब जा रहे हो, कब तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए आपको। द डे यू डिसाइड दैट यू हैव टू अपीयर इन SSB, दैट डे योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स। नाउ प्लीज़ अपने टाइम को जुडिशियली इस्तेमाल कीजिए। इसमें से काफ़ी सिलेबस ऐसा है जो कॉमन है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है आपको लेट्स से इंग्लिश है, उसमें 1-2 टॉपिक CDS के जो सिलेबस है उसमें 1-2 टॉपिक एफकैट के हों या 1-2 टॉपिक CAPF हो, लेट्स अज्यूम, या पैटर्न थोड़ा अलग हो, तो उसकी आप पैरेलल तैयारी कर सकते हो, बजाय इसके कि पहले मैं ये करूँ फिर मैं ये करूँ फिर मैं ये करूँ। तीनों ही मुश्किल होगी। एग्ज़ाम से हफ्ता 10 दिन पहले उसकी तैयारी छोड़ना बाकी दोनों एग्ज़ाम्स की एक बहुत सिंपल ऑप्शन है और वो आप कर सकते हो। बट जब शुरुआत करते हो तो प्लीज़
टाइम डिवोट करके तीनों की उस हिसाब से तैयारी करिए। डोंट फॉल प्रे कि मैं सारे एग्स अपने एक ही बास्केट में डाल दूँ, फिर उसके बाद टाइम नहीं बचेगा आपके पास। सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय नंबर्स। नंबर से डरना नहीं है कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप उस माइनॉरिटी का पार्ट बनिए जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, कि मैंने तीनों की तैयारी शुरू की एक साथ। अगर एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन करना है मुझे सिलेबस का, तो मैंने वो एक्सपेंशन कर लिया। और जो पर्टिकुलर चीज़ तैयारी मैं एक पर्टिकुलर सिलेबस के लिए कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए CAPF के लिए कर रहा हूँ जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख रहा हूँ मैं, उसकी तैयारी के लिए मैं अलग से थोड़ी सी प्रिपरेशन शुरू कर दूँ। एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले डेफिनेटली यू कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम बाय ऑल मीन्स। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। CDS में अगर हम देखें तो अगर आप IMA ज्वाइन करते हैं तो आपको फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, वेपन ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस, ये बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा वो रहेंगी। आपको एक सिविलियन से एक आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनाना है, आर्मी ऑफिसर बनाना है। अगर आप AFCAT के ज़रिए एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर ट्रेनिंग रहेगी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ब्रांच दैट यू चूज। लेट्स से यू हैव चोजन फ्लाइंग ब्रांच, तो फ्लाइंग एक्सेलेंस, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, रिगरस एविएशन एंड फ्लाइंग इंस्ट्रक्शंस, उनके ऊपर तवज्जो रहेगी, फोकस रहेगा। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ज्वाइन करते हैं या नॉन टेक्निकल ज्वाइन करते हैं, उसी हिसाब से टेक्निकल सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स, एडवांसमेंट्स, इन चीज़ों पे, यानी कि इट विल बी मोर टेक्नोलॉजिकली हैवियर फॉर यू। अगर आप CAPF ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग के अंदर शुमार रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द वेपन ट्रेनिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग, पुलिसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। आप काउंटर इंसिडेंसी सीखेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट सीखेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट सीखेंगे, क्राउड कंट्रोल सीखेंगे, डिजास्टर रिस्पॉन्स सीखेंगे, और इन तीनों में आप लीडरशिप तो सीख ही रहे हैं। अगर हम बात करें इनमें लाइफस्टाइल की, देखिए आर्मी के अंदर कमराडरी, बॉनहोमी, रेजिमेंटेशन बहुत हाई लेवल की हो, साथ ही रिमोट पोस्टिंग्स, फील्ड एरियाज पोस्टिंग, ये भी बहुत बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। एयरफोर्स की बात करें तो जनरली थोड़े प्लान स्टेशंस रहते हैं, टेक्नोलॉजिकली हेवियर अपॉइंटमेंट्स आपको मिलेगी जिसमें आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होना पड़ेगा। एक एक फ्लाइंग ऑफिसर इस दुनिया का सबसे यूनिक करियर माना जाता है। आप एक जहाज को उड़ा रहे हैं, छोटी बात नहीं है। CAPF में आपकी पोस्टिंग्स रहेंगी आपकी फोर्स पे डिपेंडेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल एरियाज हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, या आपको काउंटर इंसिडेंसी एरिया हो सकता है, या बॉर्डर मैनेजमेंट हो सकता है, VIP सिक्योरिटी हो सकता है। तो आपने देखा कि इन तीनों में कोई भी दो ऐसी चीज़ नहीं है जो सिमिलर हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पे एंड पर्क्स। यस, आई अंडरस्टैंड कि आपके मन में गुदगुदी हो रही है, पैसे किसमें ज़्यादा मिलते हैं। मुश्किलात तो तीनों में ही अपने अपने जैसी हैं। देखिए तीनों ही गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। 7th पे कमीशन जो हमारा आया है, तीनों ही उससे गवर्नड है। तीनों की सैलरीज लगभग सिमिलर है डिपेंडिंग ऑन द फील्ड एरियाज दैट दे आर पोस्टेड इन और डिफिकल्ट एरियाज। I would suggest salary should be a aspect that you should consider, but don't take it as a major aspect. Always have your prime aim in mind, that is what kind of lifestyle do you want to lead. Promotions के लिए अगर हम बात करें, देखिए तीनों ही डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज, प्रमोशंस अगेन प्रो राटा, यानी कि प्रो राटा का मतलब होता है इक्वली बेस्ड है। यानी कि आर्मी में जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेड, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसे जाते जाते आप जनरल तक बन सकते हैं। सिमिलरली AFCAT में भी आप एयर मार्शल तक जा सकते हैं, CAPF में भी आप DG तक जा सकते हैं। प्रमोशंस के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी जुड़ जाता है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का। क्या NFU CAPF में लागू है? यस, आर्मी एयरफोर्स में नहीं है। कीप दिस एस्पेक्ट इन माइंड इफ यू आर अ पर्सन हु चूजेस सैलरी ओवर लाइफस्टाइल, प्रमोशंस ओवर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप CDS चूज कर सकते हो इफ यू वांट टू कमांड सोल्जर्स, लीड ट्रुप्स, लीड मेन। इफ यू वांट फील्ड लाइफ, यू लव चैलेंजेस, एडवेंचर, tactical operations, military environments, traditions, culture, bonhomie, camaraderie. You can choose AFCAT if you love technology, flying, engineering, कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा एनवायरमेंट रहे, कम chaos हो, एंड साइमल्टेनियसली कम एडवेंचर भी हो रिलेटिवली। और आप CAPF चूज कर सकते हो अगर आपको लीडरशिप चाहिए विद डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, अलग अलग ऑपरेशन रोल्स हो, चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स हो, और जैसे कि मैंने पहले बताया बॉर्डर एरियाज, इंसिडेंसी, इन सब इलाकों में हो।
मैं जब आपसे बॉर्डर एरियाज और इंसर्जेंसी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आर्म फोर्सेस उधर डिप्लॉय नहीं होती। मेरे 3 टेन्योर जम्मू एंड कश्मीर के हैं, 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं, जहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस वाज आवर प्राइमर डोना, यानी कि मेन स्टे हम वही करते थे। बट एट द सेम टाइम कुछ हमारे CAPF के अंदर फोर्सेस हैं जो बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिप्लॉयड है, जैसे आपने दांतेवाड़ा और ये जो रेड कॉरिडोर की बात करते हैं वहाँ पे ही। हर जगह अपने अपने चैलेंजेस और अपने अपने एडवांटेजेस हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ मिथ्स ब्रेक करते हैं। एफकैट आसान है? डेफिनेटली नॉट। सिलेबस थोड़ा छोटा हो सकता है, बट वहीं पर ही तो आप देखिए जो उसके रीजनिंग या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हैं, जिस तरह के वो क्वेश्चन आते हैं नहीं मुश्किल हो जाते हैं, आपकी वैकेंसी उतनी कम हो जाती है और वैकेंसी कम होने की वजह से आपका कंपटीशन उतना ही इंटेंस रहता है। दूसरा, क्या CAPF ऑफिसर्स होते हैं? अरे बाबा, अगर आप ये सोचते हैं, एक आयोटा भी शक आपके दिमाग में है, तो आप बहुत गलत जा रहे हैं। CAPF has got same Group A officers as armed forces. Even they have non-functional upgradation also. They also execute critical security responsibilities. Yes, I agree to some extent that आप उस चीज़ को कई बार उस नज़र से नहीं देखते। आप एक आर्मी के ऑफिसर को थोड़ी ज़्यादा मन में आपकी रिस्पेक्ट रहती है, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द फोर्सेस, दैट इज इन द माइंडसेट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ हाउ दे लुक एट इट। तीसरा मिथ, क्या CDS खाली आर्मी के लिए? डेफिनेटली नॉट। आर्मी एंड एयरफोर्स बोथ, CDS दोनों के लिए। अब आइए फाइनल सवाल पर दोबारा दोहरा देते हैं, तीनों में से क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जहां आर्म फोर्सेस हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती हैं एक्सटर्नल एग्रेशन से, एयरफोर्स एफकैट के जरिए जो जा रहे हैं वो हमारे आसमान को, हमारे स्काइज को सेफगार्ड कर रहे हैं। हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं वो मदद कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट एरियाज में, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप इन तीनों को समझने के बाद ये सवाल दिमाग में कैसे आ सकता है कि तीनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट तीनों ही हैं, तीनों ही उतने ज़्यादा इज्जत, सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट के हकदार हैं। चूज विच यूनिफॉर्म रिफ्लेक्ट्स द लाइफ यू वांट टू लिव। All careers carry equal responsibility. All of the careers carry heavier stars and heavy are their shoulders. All careers lead men. The question is not about where to get is easier, because that I think you have gone understood conclusively. All three are equally difficult. The question that you should be asking is, what kind of life do you actually want? It's not about choosing one examination. It is about choosing next 30 years of your life. It's a very long time. So if this video has been able to help you to identify your strengths and where do you want to go, a career progression for you, do share it with your friends and colleagues. Let them also benefit from the information that we are sharing with you. And let's play a small little game. We'll have Team CDS, Team AppCat, and Team CAPF. Let's say all of you, whosoever is in that particular team right now, I don't know, give your decision in the comments below why you have chosen that particular career for yourself. And let's see who wins. Finally, nation is the winner. Jai Hind, all the best.